तीसरा प्रकरण, सूत्र नंबर 2। आत्मा ज्ञानात् अहो प्रीतिर विषय भ्रम गोचरे शुक्तैर ज्ञानतो लोभो यथा रजत विभ्रमे। तो इसको और क्लियर समझते हैं, अष्टवक्र जी क्या कह रहे हैं। आश्चर्य की आत्मा के अज्ञान से विषय का भ्रम होने पर वैसी ही प्रीति होती है जैसी सीपी के अज्ञान से चांदी की भ्रांति में लोभ पैदा होता है। ये भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है और क्लियर से समझते हैं। तो अष्टवक्र जी कह रहे हैं, आत्मज्ञान के अभाव में हम है कौन यह न जानने के कारण ही विषय ऐसे लगते हैं जैसे उनमें ही कुछ सत्य हो, लाभ हो। उनसे वैसे ही प्रीति हो जाती है जैसे एक समुद्र की साधारण सीप को चांदी समझकर हम लोभित हो जाते हैं। तो अष्टवक्र जी बता रहे हैं कि संसार से लिप्त होने का कारण क्या है। जीवन के प्रति आसक्ति, और आसक्ति की पूर्ति के लिए विषयों से भ्रमित होते हैं। और यह आसक्ति का कारण बताते हुए गुरु जनक जी से फिर कहते हैं कि जिस प्रकार सीपी के अज्ञान से उसमें चांदी का भ्रम होता है और इसी चांदी के भ्रम से लोभ पैदा होता है, पर जब पास जाकर देखते हैं तो पता चलता है चांदी नहीं है, सीपी है। तो लोभ भी नष्ट हो जाना चाहिए। और लोभ का कारण ये भ्रम ही था कि यह चांदी है, क्योंकि उसका हमें ठीक प्रकार से ज्ञान नहीं था। तो इसी प्रकार आत्मा के अज्ञान के कारण विषयों का भ्रम हो गया था या हो जाता है कि विषयों में ही सुख प्राप्त होगा और हम विषयों में ही लिप्त हो जाते हैं। तो ऐसे व्यक्ति की दृष्टि कैसी हो जाती है या सोच कैसी हो जाती है, बहुत ही छोटी सोच हो जाती है, नैरो थिंकिंग हो जाती है। तो जब ज्ञान नहीं होता तब थिंकिंग कैसी होती है वो बता रहे हैं। तो जब हमें ज्ञान नहीं होता तो हम भ्रमित हो जाते हैं। और बता रहे हैं यहाँ पर अष्टवक्र जी कि यह जो शरीर में से मोह होता है तो हम मोह में फूला नहीं समाते। हमारी पूरी दृष्टि जो है जगत के अर्थ में लगी रहती है। इससे भौतिक सुखों की तो हमें प्राप्ति होती है जगत से, और हम उसमें ही मग्न हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। हमें लगता है कि यही जीवन का श्रेष्ठ आनंद है। और फिर हम अपने बारे में, हमारे अपने अस्तित्व के बारे में गहराई से सोचते नहीं, या क्या कुछ भी नहीं सोचते, विचार नहीं करते। क्या विचार नहीं करते कि मैं हूं कौन, ये जगत क्या है, मेरा और जगत का संबंध क्या है। क्यों नहीं सोचते? क्योंकि भौतिक सुख हमें इतने सुख दे रहे हैं और सरलता से हमें सुख मिल रहा है उसमें। और विचार करना एक कठिन काम है, और अपने अस्तित्व का विचार करना तो और भी कठिन है। तो इसलिए हम क्योंकि विचार नहीं करते, हमारी थिंकिंग एकदम छोटी हो जाती है, हम भौतिक सुखों में मग्न रहते हैं, इसलिए अतृप्त रहते हैं और एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तो जगत जो है हमें बहुत सारी वैरायटी देता है सुखों की। हमारे सामने अलग अलग चीजें, आकर्षक चीजें आती जाती हैं और हम उसका भोग करते रहते हैं, और हमें पता भी नहीं चलता कि हमें इससे हमारी जो भूख है वो मिट नहीं रही, क्योंकि हमें यही नहीं पता है कि ये भूखा कौन है और इसे किस चीज की भूख लगी है। तो यदि हमें यही नहीं पता अभी कि मैं कौन हूं और मुझे किस चीज की भूख लगी है, तो फिर हम भ्रमित ही होते रहेंगे। और जो ये भौतिक सुखों में ही हम सोचते रहेंगे कि यही सुख है, और उसी में हम फूलते रहेंगे और मद में नाचते रहेंगे। पर सिर्फ आत्मज्ञान ही ये जनवाता है कि भूख जिसे लगी है वो तो है ही नहीं, वो भी हमारा भ्रम है कि मैं हूं। वो सिर्फ भ्रम मात्र है। भूखा ही नहीं है तो भूख कहाँ से उसे लगेगी। तो यह सूत्र में जो एग्जाम्पल देके समझाया है वो है सीपी का एग्जाम्पल। सीपी में जो चांदी, हमें जो सीप चमकती है तो हमें लगता है चांदी का टुकड़ा पड़ा है। तो ये जो भ्रम होता है, दो भ्रम होते हैं यहाँ पे। एक भ्रम होता है कि सीपी में चांदी है तो लोभ होने लगता है। अब सीपी में चांदी तो हमें धूप में ही दिखाई देगी, वो कभी कभी दिखाई देगी।
और जो दूसरा हमें भ्रम होता है वो होता है कि सीपी का दिखना। तो जब सीपी का दिखना मतलब किसी के अस्तित्व का दिखना हमें समझ में आता है कि कुछ है, और ये जो कुछ है हमें दिखाई देता है, उस कुछ है में हम अर्थ ढूंढने लगते हैं कि ये जो कुछ है इससे मुझे लाभ मिल जाएगा या मेरी कुछ पूर्ति हो जाएगी। तो यहाँ ये बताना चाह रहे हैं कि वस्तु विषय में अर्थ नहीं होता, अर्थ उसमें हम डालते हैं। तो वस्तु जो विषय है उनको वो जैसा है वैसा ही देखो, उसमें अर्थ डालने की कोशिश मत करो। क्यों हम उसमें अर्थ डालते हैं? क्योंकि अभी हमें अज्ञान है और हमें लगता है कि ये वस्तु विषय से हमें पूर्ति मिल जाएगी। जैसे कोई भी वस्तु या हम बाहर परिस्थिति देखें तो हम हर किसी के लिए ये चीज अलग अलग दिखाई देगी, और हम हर कोई अपनी अलग अलग अपनी भूख उससे मिटाने की कोशिश करेगा। तो इसलिए अष्टवक्र जी कह रहे हैं कि वस्तु विषय में कोई अर्थ नहीं होता, उसमें कुछ अर्थ डालने की कोशिश मत करो, वो जैसा है उसे वैसा ही देखो। इतना भी हमने कर लिया, जैसे हम कहीं गए और हमने कोई सीन देखा कि कोई बड़े अच्छे पकवान मिल रहे हैं, तो हमें क्या लगेगा कि ये पकवान खरीद लिए जाएं, इससे ये मेरे बड़े पसंद के पकवान हैं, ये मैं घर लेके जाऊं, मेरे बच्चों को खिलाऊं, उनको भी बहुत पसंद आएंगे, और ये हम पूरा अपने अंदर चेन रिएक्शन शुरू कर देते हैं। तो कह रहे हैं कि वस्तुओं और विषयों से हमारी भूख नहीं मिटेगी, उनमें अपना कुछ अर्थ नहीं होता, तो आप भी अपना अर्थ उसमें डालने की कोशिश मत करो। ये बहुत सी एक बहुत जो कॉमन चीज होती है, हम किसी को देखते हैं, कोई प्रतिष्ठित आदमी को, तो हमें लगता है इससे संबंध बना लो, ये हमारे कुछ काम आएगा, तो हम उसमें अर्थ डालने लगते हैं। तो यहाँ पर गुरु कह रहे हैं कि उसमें अर्थ मत डालो, उसे जैसा है वैसा ही देखो। यदि हमने इतना भी कर लिया तो हमारी जो यात्रा है वो ठीक चल रही है, और हम उससे दुखी भी कम होते हैं। तो ये सब जो हो रहा है अभी हमें, ये आत्मा के अज्ञान के कारण हो रहा है, और अज्ञान के कारण हम भ्रमित हो रहे हैं, और क्योंकि हम भ्रमित हो रहे हैं इसलिए दुख पाते हैं। जैसे सीपी में चांदी देख ली, तो हमें पता नहीं था कि ये जो हमें चांदी क्यों दिख रही है, हमें सीपी और उसके जो रिएक्शन, जो सूर्य की किरणें पड़ रही हैं उसके बारे में नॉलेज नहीं था, तो हमने सोच लिया ये चांदी है, और हम को लालच आ गया मन में कि चांदी का टुकड़ा उठा ले, इससे मुझे लाभ हो जाएगा, और पास जाके देखा तो हम दुख पाते हैं। तो संतों ने कहा है कि जगत से आशा मत रखो, पर हमने उनकी एक बात नहीं समझी, और हम अपनी ही मस्ती में चल रहे हैं, और हम उनकी बात समझना भी नहीं चाहते। कुछ ने ही उनकी बात समझी, जो कुछ ने समझी वो दुखी नहीं हुए, पर बहुतों ने इस बात का मजाक बना दिया कि हाँ ये जगत तो मोह माया है, क्योंकि आत्म ज्ञान नहीं है, अज्ञान है, तो कुछ पता ही नहीं कि सब क्या है, ये मोह माया क्या है, हम क्या है। यदि ये सही में हम समझ लेते कि मोह माया है तो क्या है, यदि हमें ज्ञान रहता तो हमें ठीक प्रकार से समझ जाता कि ये मोह माया क्या है, तो हम मजाक नहीं करते, हम अवाक हो जाते। तो यह जानने के लिए आत्मज्ञान आवश्यक है। तो जब हम क्या है पता नहीं होता, तो जगत जो है, जो भी कुछ हमें बाहर दिखता है वही सच्चा लगता है, और हम उसी से आकर्षित हो जाते हैं, आसक्त हो जाते हैं। फिर जो मोह माया वाली जो बात है वो मजाक ही हो जाती है, हंसी की बात ही लगने लगती है। पर जो आत्मज्ञानी होता है, जिसको वास्तविकता समझ गई, जैसे इस सूत्र में गुरु ने बताया, जिसको समझ गया कि जगत से पूर्णता की आशा मत रखो, जो जगत खुद ही नष्टवान है, खुद ही विकार वाला है, परिवर्तनशील है, और वो मेरी ही छाया है, तो वो मुझे पूर्णता कैसे देगा। तो इस सूत्र से भी हमें यही समझना है कि अपने आप को देखो कि कितने विषय वस्तु की हमें आशाएं रखते हैं, उसमें हम कितना अर्थ डालते हैं, और फिर खुद ही दुखी होते हैं। कई तो अर्थ हम ऐसे डाल लेते हैं कि उसका कोई मतलब ही नहीं होता, और भयभीत भी हो जाते हैं, भ्रमित भी हो जाते हैं। तो इस सूत्र में इस प्रकार अष्टवक्र जी ने राजा जनक को सचेत किया।